तभी उसकी नज़र सामने एक दरवाजे पर पड़ती है। तभी उसकी होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक लड़का होता है जिसने कोई कपड़े नहीं पहने होते। ये मंजर देखकर शामू बुरी तरह घबरा जाती है और चीखने लगती है। ठीक उसी वक्त पीछे से शानजून भी वहां पहुंच जाता है। शामू शर्म और डर के मारे शानजून से कहने लगती है कि आज उसने यहाँ जो भी देखा वो इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगी। शानजून उसकी बातों को अनसुना करके उसे सुनाने लगता है और दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन पैदा हो जाती है। शामू को सख्ती से डांटता है। वो साफ कह देता है कि शामू उसकी इजाजत के बिना इस घर में कहीं नहीं जा सकती है। शामू डर जाती है और वहां से जाने की मिन्नतें करती है, लेकिन शानजून उसकी एक नहीं सुनता। शामू एक मौका देखकर पीछे से शानजून पर हमला करने की कोशिश करती है ताकि वो डर कर उसे जाने दे, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। शानजून की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि शामू जो चीज़ उसे मारने के लिए पकड़ती है वो एक पल में उसके हाथ में एक ट्रैकर ब्रेसलेट बन जाती है। शानजून उसे बताता है कि उसकी हरकतों की वजह से अब उसे हमेशा नज़र में रखना पड़ेगा और वो उसे रूम में बंद करके चला जाता है। परेशान होकर शामू अपनी दोस्त तांग को कॉल करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे इस कैद से छुड़ा सके, लेकिन घर का एआई सिस्टम डेनिका सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। शामू का हर कॉल शानजून के पास ही जाता है और उसके भेजे गए किडनैप वाले मैसेज भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं। डेनिका शानजून को बताती है कि शामू की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ है और वो टेंशन में है। शानजून शामू के कमरे में जाकर उसे एक खास किताब देता है जो उसने एक रोबोट बनाने के लिए लिखी थी। इस किताब को पढ़ने के बाद शामू को एहसास होता है कि उसने नीचे जो लड़का देखा था वो दरअसल एक रोबोट था। अगली सुबह शामू को याद आता है कि उसका एक कैंडी कंपनी में इंटरव्यू है। वो तैयार होकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से फंस जाती है। वो शानजून को कॉल करती है जो उस वक्त एक मीटिंग में होता है। शानजून पहले तो इनकार करता है, लेकिन बाद में खुद उसे कंपनी तक ड्रॉप करने के लिए मान जाता है। शानजून वहां पहुंचकर शामू का बाहर वेट करता है, लेकिन वो चुपके से इंटरव्यू लेने वाली टीम से कनेक्ट हो जाता है। शामू जब अपना इंटरव्यू दे रही होती है तब शानजून साइड वाले रूम में बैठकर सब कुछ सुन रहा होता है। वो मजाक मजाक में इंटरव्यूअर को मैसेज भेजता है कि वो शामू से एक फनी डांस करवाए। शामू हैरान रह जाती है, लेकिन नौकरी की खातिर वो डांस करके दिखाती है। शानजून ये सब देखकर काफी मजा लेता है और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। इंटरव्यू के बाद शानजून उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है। रिपोर्टर से बचने के लिए शानजून सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि शामू उसकी गर्लफ्रेंड है। इसी बीच हमें शानजून के पुराने दर्द और उसके दिल की बीमारी के बारे में पता चलता है जो उसके माता पिता से जुड़ा हुआ है। डिनर के बाद शानजून जिद करता है कि शामू कार ड्राइव करेगी, हालांकि शामू को ड्राइविंग नहीं आती। ये सफर एक डिजास्टर निकलता है और शामू को उल्टी होने लगती है। सांजुन अपने असिस्टेंट को कॉल करके उन्हें पिक करने के लिए बुलाता है। कार में तांग शामू को एक चौंकाने वाला सच बताती है कि जिस कैंडी कंपनी में वो इंटरव्यू देने गई थी वो दरअसल शानजून के दादाजी की ही है। शामू को अब समझ आता है कि शानजून ने इंटरव्यू के वक्त उसके साथ क्या खेल खेला था।